अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टेंस के मुतल्लिक है। टेंस हमारा जो है वो हमने प्रेजेंट को यानी डिस्कस किया, पास्ट को भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर टेंस जैसे कि फ्यूचर से फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस को हम डिस्कस करेंगे। यानी फ्यूचर में जितने भी काइंड्स हैं या ब्रांचेज हैं या टाइप्स हैं उसको हम आज यानी दो को आज डिस्कस करेंगे। बाकी दो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लिहाजा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर से मुराद है हमारे पास मुस्तकबिल। यानी हम टेंस की बात करें तो टेंस जो है वो ज़माना जो है वो तीन किस्म के हैं। पहला जो है हमारे पास प्रेजेंट आता है जी, ये प्रेजेंट। इसके बाद बेटा पास्ट आता है, पास्ट के बाद फ्यूचर आता है। ये हम टेंस की बात कर रहे हैं, यानी ज़माने की बात कर रहे हैं, हम उसकी काइंड्स की बात नहीं कर रहे। वैसे काइंड्स जो है ये तीन हैं, यानी ज़माने हमारे पास तीन किस्म के हैं, फेल यानी हाल, माजी और मुस्तकबिल। तो हमने दो को तो डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट और पास्ट को। हम फ्यूचर को आज डिस्कस कर रहे हैं, यानी फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन दो को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर बेटा मतलब है कि मुस्तकबिल। और आज जो है फ्यूचर के भी चार जो है ना वो अपना काइंड्स हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बेटा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट को। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर का मतलब हम लेते हैं, मुराद लेते हैं जी फ्यूचर मुस्तकबिल। मुस्तकबिल मुस्तकबिल से हम क्या मुराद लेते हैं बेटा? मुस्तकबिल से आने वाला ज़माना। आने वाले ज़माने की जो पहचान है वो हमारे पास है गा गी गे। गा गी गे। इंडेफिनेट का मतलब है मुतलक। मुतलक से मुराद किसी काम के करने का इरादा करना। इरादा करने की जो पहचान बनती है तो वो तो ताती ते बनती है। बट यहाँ अकॉर्डिंग टू द यानी जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अब मुतलक की जो पहचान ये बनेगी कि हम मुस्तकबिल में किसी भी काम का इरादा कर रहे हैं या उसकी नीयत कर रहे हैं। तो टेंस से मुराद हम लेंगे ज़माना। ज़माना वर्ब फेल। वर्ब फेल से मुराद लेते हैं हम खेल से खेलना, चल से चलना, दौड़ से दौड़ना, खेल से खेलना। अब इसकी जो पहचान बेटा बनेगी कि पहचान जो है ना वो ये हमारी बनेगी, पहचान यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में उर्दू फिक्रे के आखिर में यानी गा गी गे आएगा। ये तो हो गई बेटा इसकी पहचान के उर्दू फिक्रे के आखिर में का गी गे आएगा। अच्छा, इसके बाद इसको बनाने का तरीका क्या है? यानी हम सिंटैक्टिक ऑर्डर की बात करेंगे। सिंटैक्टिक ऑर्डर की बात करेंगे कि इसको बनाने का कायदा बेटा क्या होता है, रूल क्या होता है। सिंटैक्टिक ऑर्डर, सिंटैक्टिक ऑर्डर से मुराद हम लेते हैं फिक्रे की बनावट। यानी उर्दू में इसका मतलब लेंगे फिक्रे की बनावट, के
फ़िक्रे का जो मेथड है, उसका जो तरीक़ाकार है कि वो कैसे आएगा, देखें वो किस उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, उसकी तरतीब कैसे होगी। सब्जेक्ट पहले नंबर पे हम सब्जेक्ट लेंगे, यानी डूअर जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, फाइल होता है काम करने वाला। अच्छा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हम लेंगे जी इसमें बेटा विल शेल का इस्तेमाल है, क्योंकि फ्यूचर के लिए हमारे पास विल शेल ही आएगा, विल शेल। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा जो है ना सिंटैक्टिक ऑर्डर का जो है वो तरतीब हो गई। अच्छा, अब हम आपका सवाल होगा कि सर विल और शेल किसके साथ आएगा बेटा। आई और वी के साथ हम, या जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, शेल का। अगर बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस आते हैं, यानी यू आता है, ही शी इट आता है, दे आता है, जमा नाम आता है, ऐसे प्लूरल नेम्स आते हैं, सिंगल नेम आता है, उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, यानी उसके साथ हम विल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो वो विल लगाएंगे। वैसे विल शेल हमारे पास मॉडल वर्ब भी है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस में, यानी विल शेल अगर सेंटेंस में कोई ताकीद है, कोई यानी कोई किसी बात पे स्ट्रेस है, दबाव है, तो उसके लिए हम जिस तरह कोई ज़रूर का जिक्र आ गया, लाजमन का जिक्र आ गया, ताकीद आ गई, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ चेंज करेंगे कि जहाँ विल आना है वहाँ शेल करेंगे, जहाँ शेल आएगा वहाँ विल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जी, हम शोर नहीं करें, हम शोर करें, हम अपना सबक याद करेंगे, हम अपना सबक याद करेंगे। अब हम अपना सबक याद करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये ज़माना जो है किस अपना कौन सा टेंस है। तो ये टेंस हमारे पास, पहले तो हम गा गी गे को देखेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, बाद में हम टेंस की बात करेंगे, हम अपना सबक याद करेंगे। तो लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को ज़ाहिर कर रहा है कि हम आपने अगर सब्जेक्ट फाइंड करना है कि आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट का क्या है इसमें, तो आप अपने आप से सवाल करें कि जैसा कि कौन यहाँ हम इसको यानी हिडन कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब हम इसकी जगह कौन अपना सबक याद करेगा, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। यानी अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि कौन अपना सबक याद करेगा, हम अपना सबक याद करेंगे। लिहाजा हम की जो हमारे पास इंग्लिश है वो है वी याद करना। अब आ जाएगा, अब इसके बनाने की जो तरतीब होगी वो ये होगी कि हम लेकर हम पहले आ जाएगा गे, यानी गा गी गे, इसको लेंगे हम। वी के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब आता है शेल, वी शेल। इसके बाद याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, वी शेल लर्न अपना सबक, वी शेल लर्न आवर लेसन। आवर बेटा हम और अपना में आप कहेंगे कि वहाँ तो हम आ गया, यहाँ अपना आ गया, तो जो सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक जो है उसका पोजेसिव केस आएगा। यानी हम की जो इंग्लिश होगी वो आवर ही होगी, इसके मुताबिक आएगी, ना कि उसकी आप यूर कर ले या कोई और कर ले, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। तो वी शैल लर्न आवर लेसन, हम अपना सबक याद करेंगे, वी शैल लर्न आवर लेसन, हम अपना सबक याद करेंगे। ये तो हो गया बेटा वी शैल लर्न आवर लेसन, हम अपना सबक याद करेंगे। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम इसकी बात करेंगे कि जैसा कि पहले मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि हम अपना सबक ज़रूर याद करेंगे। तो हम अपना सबक जो है वो ज़रूर याद करेंगे। ज़रूर की जो ये
जब जरूर का जिक्र आएगा बेटा, जरूर, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास, यानी शेल जो आया इसकी जगह हम विल कर ले आएंगे, तो ये सेंटेंस आप इस तरह बन जाएगा, वी विल लर्न आवर लेसन। वी विल लर्न आवर लेसन। अब ये यानी जरूर का जिक्र आएगा तो फिर ये सेंटेंस की जो तरतीब होगी, जो अरेंजमेंट होगी, वो इस तरह होगी, वी विल यानी वी के साथ जो हमारे पास शेल आया है ये खत्म हो जाएगा, उस इसके साथ जो विल का हम यानी विल आ जाएगा, तो वी विल लर्न आवर लेसन। अब इसका मतलब बन जाएगा, उर्दू में मतलब बन जाएगा, हम अपना सबक जो वो जरूर याद करेंगे। तो लिहाजा ये यानी लाजमन का जिक्र भी, और सिंपल जो है हमारे पास सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको भी हमने डिस्कस किया। अब हम इसके जो ना चलते हैं जरा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस नफी जुमले, नफी फिक्रे, मनफी जुमले, नफी फिक्रे या जुमले। अब इसकी जो तरतीब बनेगी, इसका जो सिंटैक्टिक ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शेल विल शेल, इसके बाद बेटा नॉट लगा देंगे, यानी विल शेल के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये इसकी जो है तरतीब है नेगेटिव सेंटेंस की, यानी वी शेल अपना सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सेंटेंस अब हम अपना सबक याद नहीं करेंगे। चलो इसको, इस एग्जाम्पल को हम इसकी जगह जो और एग्जाम्पल देखते हैं हम, वो शोर नहीं करेगा, वो शोर नहीं करेगा। तो वो की अगर हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करें, सवाल करें कि कौन शोर नहीं करेगा, वो, तो वो की इंग्लिश हमारे पास है ही के साथ बेटा आता है हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल। अब जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है तो लिहाजा विल शेल के बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट मेक अ नॉइस। शोर करने की बेटा जो इंग्लिश होती है मेक अ नॉइस होता है, मेक अ नॉइस, वो शोर नहीं करेगा, ही विल नॉट मेक अ नॉइस। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यानी सवालिया जुमले, सवालिया जुमले सवालिया जुमले में हम इसका जो सिंटैक्टिक ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, यानी सेंटेंस बनाने की जो तरतीब होगी
वो कुछ इस तरह होगी कि हम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वी शैल विल शैल हम जो है ना सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, विल शैल फिर सब्जेक्ट प्लस यानी सब्जेक्ट फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में एक क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल है जुमले का जो हमारे पास सिंटैक्टिक ऑर्डर है। अब इसको इसी सेंटेंस को हम देखें क्या हम शोर करेंगे, तो क्या वो शोर करेगा क्या वो शोर करेगा, यानी विल हम जो हमारे पास इस सेंटेंस की अगर हम बात करें ही विल नॉट मेक अ नॉइस, हम विल को जो है सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे बेटा, ही अपना विल ही मेक अ नॉइस, विल ही मेक अ नॉइस, एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाया तो ग्रामेटिकली जो है ये मिस्टेक होगी, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। विल ही मेक अ नॉइस, ये तो हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सवाल है। अब हम डबल इंटेरोगेटिव की जो है वो बात करते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है, यानी डबल इंटेरोगेटिव जो है वो WH फैमिली से शुरू होने वाला सेंटेंस है बेटा। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें जो WH फैमिली से शुरू होने वाला है, क्या वो शोर करेगा। अब हम बात करेंगे कि वो शोर क्यों करेगा। अब वो शोर क्यों करेगा, यानी इसकी पहचान बेटा ये होती है कि जो हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव वो होता है, WH फैमिली होती है, वो सेंटेंस के दरमियान में आता है। अब अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सवाल हो तो वो क्या जो है वो शुरू में आ जाएगा, लिहाजा यहाँ WH फैमिली से जो सेंटेंस शुरू होगा उसका जो हमारे पास WH फैमिली का जो वो होगा अपना क्वेश्चन वो दरमियान में ही, उर्दू के दरमियान में ही होगा। तो लिहाजा क्योंकि इंग्लिश हमारे पास वाई जो है वो शुरू में हम लेकर आएंगे, वाई जो है वो शुरू में लेकर आएंगे वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बेटा लाजमी आना है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते तो हमारा सेंटेंस जो वो गलत हो जाएगा बेटा। वाई विल ही अब आ जाएगा सब्जेक्ट हमारे पास, वाई विल ही मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे बेटा। उम्मीद है कि ये जो अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पैसेज की को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक है हमारा आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।